इसमें से एक चीज को उठाते हैं, यहाँ से एक चीज को, यहाँ से एक ही चीज है तो इसी को उठा लेंगे, ठीक है, यहाँ से सल्फेट को। सबके एग्जाम्पल समझना, ठीक है ना। और अब जो है ना थोड़ा सा हम आगे लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है, अभी 9th क्लास चल रही है भाई, टेंशन नहीं लेना। यहाँ से आपने हाइड्रोजन को उठाया, आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे एटॉमिक मास, इसका यूज बता रहा हूं मैं, ये समझ रहे ना, इसका यूज बता रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा ये आपने अब बताना है, ठीक है ना। यानी मैंने क्या लिखा, मैंने इसकी एग्जांपल आपको बताई है। जब मैं अब एटॉमिक मास की बात करूंगा तो आपके जहन में आएगा कि भाईजान ये मुझे बता रहे हैं एक एटम के मास को लेकर ये मुझसे अब बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक मास ऑफ, यानी किसी भी एलिमेंट, एक पूरा ग्रुप है ना, उस ग्रुप के किसी एक मेंबर के मास की बात करूंगा तो मैं कहूंगा एटॉमिक मास ऑफ फलाना ढिमकाना फलाना, ये जो भी आप उसका एग्जांपल नाम आप जो भी ले सकते हो। जैसे हमने यूरेनियम लिया, भाई यूरेनियम के लिए जब मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा 238, इस तरह से, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात होगी तो आपके ध्यान में फौरन आएगा, आपने ये सुना होगा 1, लेकिन चलो यार थोड़ा सा आगे चले जाओ, 1.008 AMU। अब बताइए क्या हो गया, अब सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि AMU क्या होता है, आपके जहन में भी ये आ रहा होगा, तो दोनों सॉल्व करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि जब तक ये समझ में सबको AMU में शो करना है तो मतलब सबके लिए यही सवाल होगा, तो पहले सबको पहला स्टेप तो पढ़ लो उसका, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर मास की बात आई तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या चीज, H2O कह दो, CO2 कह दो, कुछ भी कह दो भाई, तो क्या होगा आपको पता है 18, क्या होगा जी 18, बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं, 18 AMU, फिर आगे AMU, कोई टेंशन नहीं, समझा देंगे। फॉर्मूला मास, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है भाई, फॉर्मूला मास, हमने इसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई ऊपर NaCl, तो हम क्या कहेंगे, यानी आयनिक कंपाउंड के एक मेंबर को हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। तो फिर जब हम इसके मास की बात करेंगे तो हम कहेंगे फॉर्मूला, यानी यहाँ पर करो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl यूनिट, NaCl को फॉर्मूला की जगह पर रख दो या फिर पूरा कह दो, कोई मसले की बात नहीं है, यूं कह दो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl फॉर्मूला यूनिट, कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा आपका एग्जैक्ट सही है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में बात करते हैं, इतनी लंबी नहीं करते हम, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl खत्म, ठीक है। NaCl का मतलब ही फॉर्मूला यूनिट है, फॉर्मूला यूनिट की जगह पर जब तुमने NaCl कह दिया तो फॉर्मूला यूनिट कहने की क्या जरूरत है मेरे भाई तुझे, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला मास ऑफ, भाई बहुत अहम टॉपिक है ये, मैं आपको बताऊं बहुत अहम टॉपिक है। अगर मैं आपको ये पहलना चाहूँ ना आराम से इसको जैसे ऐसे ही बस जो है ना वो निपटा दिया जाता है, ऐसा नहीं है, टॉपिक बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये क्या गया NaCl, अब मैंने 58.5 लिख दिया, बातों बातों में बताया नहीं। सोडियम का जो होता है वो 23 होता है, जो कि हम यहाँ लिखेंगे भी, और Cl का जो होता है वो होता है, क्या होता है जी, Cl का होता है 35.5। जब 23 और यानी मैं लिख दूँ, चलो 23 प्लस 35.5, तो जब इसको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 58.5। यूनिट कौन सा है, AMU कोई यूनिट नहीं है, लेकिन लिखा इसमें जाता है, क्यों एक्सप्रेस किया जाता है, इसमें सवाल है, इसका जवाब देंगे हम आपको, ठीक है। इसकी बात की जाए तो आप इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे, यहाँ से ही लिख लेते हैं, चलो आयनिक मास ऑफ, किसको, सोडियम को लिख लेते हैं, चलो सोडियम आयन को लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा जी, ये होगा आपके पास, देखो अब एक सवाल आएगा आपके जहन में, मैं बताता हूँ क्या सवाल आएगा, आना चाहिए 23 AMU, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल क्या आएगा, आपको सवाल ये जहन में आ सकता है, आना भी चाहिए कि मेरे भाई आपने यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिखा हुआ, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपने क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, दोनों में क्या फर्क है। तो मैं आपसे कहूँगा मेरे दोस्त, हाइड्रोजन यहाँ पर एटम ही है, एक एटम है, एटम जो होता है वो क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, देखो इस पर कोई चार्ज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, तो दोनों में फर्क है। एक जो है वो ग्राउंड स्टेट और फ्री स्टेट का एटम है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, ना होना चाहिए, जैसे ही उस पर चार्ज आ जाए तो चीज वही होगी, लेकिन चार्ज की वजह से उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ये आयन है और इसको हम कहेंगे ये एटम है, ठीक है। एक है तो एटम, एक है तो आयन, ठीक है, ज्यादा होंगे तो आयंस और एटम्स, ठीक है। लेकिन सब के सब की बात करेंगे पूरे ग्रुप की, तो एक को हम आयनिक स्पीशीज कहेंगे और एक को हम एलिमेंट्स कहेंगे। इतनी बात समझ में नहीं आई, आनी चाहिए, ठीक है। आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं, AMU की बात करते हैं। मैं इसको पेश टर्न कर देता हूं और यहाँ पर आपको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है बात, क्या यूं लिखा हुआ है 1.008 AMU, ये किसका मास है, ये आपको अभी भी मैंने बताया है कि ये जो है आपके पास एटॉमिक मास ऑफ
हाइड्रोजन एटम। अब देखो, जब एटम हाइड्रोजन बोल दिया तो एटम की बोलने की क्या जरूरत है, ठीक है, इसी वजह से हम नहीं कह रहे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.008 AMU। यार मैंने और आपने दोनों ने सुना भाई, जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो छोटे से छोटा यूनिट उसके पास पता है क्या होता है, बोलता है यार मेरे पास ग्राम है, ग्राम में दूंगा, ठीक है। बादाम लेनी है तो इतनी ज्यादा तो हम लेते नहीं है, वो छिटांग में लेते हैं, वो क्या बोलते हैं भाई इतने इतने ग्राम से, ठीक है। तो AMU कौन सा यूनिट है जो ना मैं यूज करता हूं ना आप यूज करते हैं, लेकिन किताबों में यूज होता है। तो क्या इसकी जगह पे ग्राम्स लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन जब ग्राम लिखोगे नाम चेंज हो जाएगा मेरे भाई। क्या नाम हो जाएगा? जब मैं 1.008 AMU की बजाय ग्राम लगाऊंगा तो इसका, तो फिर ये एटॉमिक मास नहीं रहेगा। जब मैं अभी क्या कह रहा हूं उसको, जब मैं एटॉमिक मास कह रहा हूं ना, और फिर मैं कह रहा हूं इसको 1.008 AMU, लेकिन जब मैं AMU को हटा दूंगा, यानी यहां से मैं इसको क्या कर दूंगा 1.008 ग्राम्स में जब रख दूंगा इसका नाम, तो फिर ये एटॉमिक मास नहीं रहेगा। क्या नाम रहेगा मैं भी बताता हूं, देखो तवज्जो से सुनना, देखो बड़े काम की बात कर रहा हूं मैं आपसे यहां पर। ग्राम, एटम, मॉलिक्यूल, आए हाय सबकी बात आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। फॉर्मूला आइन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला, ग्राम आइन। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया गया था 1.008 AMU, फिर AMU को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, लेकिन ये किसका था? ये एटॉमिक मास के AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो इस वजह से हम इसका नाम देंगे ग्राम एटम। क्या नाम देंगे इसका? ग्राम एटम। यानी हम यूं कहेंगे कि ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। यार तुम कहोगे ये क्या बोल रहे हैं यार, क्या अजीब दिमाग की दी बना दी। नहीं बताता हूँ, समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद अगर दूसरे की बात करें, देखो यहाँ पर आपके पास कितनी चीजें थी, ये देखो यहाँ तवज्जो से देखो, यहाँ आपके पास चीजें कितनी थी। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी वाटर मॉलिक्यूल था, फॉर्मूला मास ऑफ ये था, और आयनिक मास ऑफ ये था। अगर इसके AMU को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, इसके AMU को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा ग्राम एटम। क्या बन जाएगा जी? ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसको यार कोई आसान नाम है? हाँ है, बताता हूँ, पहले सबको देख लो एक मरतबा। अगर इसके AMU को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो किसका क्या मतलब हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल। अभी सिखाया मैंने, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका चेंज क्या हो जाएगा? ग्राम फॉर्मूला। अगर इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम आइन, ग्राम आइन। यार इसको एक जगह पर समराइज कर दो ना, ताकि फिर हमें याद रह जाए, ठीक है ना। यार ये पेज जो है ना बार बार कैमरा के ऊपर आ रहा है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है इन चीज़ों से। ये ग्राम एटम, ठीक है ना। अगर हमने एटॉमिक मास के यूनिट AMU को चेंज कर दिया तो उसका नाम हो जाएगा ग्राम एटम ऑफ फला फुला एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा। और अगर मैंने मॉलिक्यूलर मास के यूनिट AMU को चेंज कर दिया तो उसका नाम होगा ग्राम मॉलिक्यूल। क्या होगा जी? ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैंने ग्राम जो है फॉर्मूला मास के एलिमेंट AMU को चेंज कर दिया तो उसका नाम क्या होगा? ग्राम फॉर्मूला। अच्छा फिर इसके बाद अगर मैंने आयन के आयनिक मास के यूनिट AMU को चेंज कर दिया तो उसका नाम क्या होगा? ग्राम आयन। क्या होगा जी? ग्राम आयन। यार इनका कोई आसान नाम है? हाँ जी है, क्यों नहीं है। क्या है भाई? यानी ये जो देखो, ये जो आपने देखा हुआ ना ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसको मैं पता है क्या कह सकता हूँ? इसको मैं पता है क्या कह सकता हूँ? मोल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ मैं इसको मोल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकता हूँ। यानी कि आप मैंने ये जितने नाम्स पढ़े ना, ये ग्राम एटम पढ़ा, ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ा, ग्राम फार्मूला पढ़ा, ग्राम आयन पढ़ा, तो इन सबको आप मोल भी कह सकते हो। मोल भी कह सकते हो। इससे ये पता लगा, इससे क्या पता लगा? इससे आपको ये बात पता लगी कि अगर इन यूनिट AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, चाहे वो किसी का भी था, चाहे वो आपके पास एटम का था, चाहे वो आपके पास मॉलिक्यूल का था, चाहे वो आपके पास फॉर्मूले का था, चाहे वो आपके पास आयनिक स्पीशी का था, किसी के भी यूनिट ग्राम को या यूनिट AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, किसी के भी यूनिट
AMU को चेंज करके ग्राम में कन्वर्ट कर दिया खुद ब खुद, कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, बताता हूं क्यों जरूरत नहीं है। उसके यूनिट AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो उसके नाम या तो ये हो सकते हैं जो आपने ऊपर पढ़े, या फिर उसका नाम क्या हो सकता है, मोल। आप उसको मोल भी कह सकते हो, MOLE मोल भी कह सकते हो, और उसके इन यानी उनके रिस्पेक्टिव आपने ये नाम भी आप दे सकते हो। दोनों MCQ में पूछा जाता है। कितनी अहम बात है ये, बड़ी अहम बात है, यकीन जानो एक एक नंबर आपको मिल रहा है इससे, ठीक है। और एक नंबर की अहमियत वो जानता है जिसने 39 मार्क्स दिए और 40 मार्क्स क्या हो पासिंग हो, वो उसकी अहमियत को जानता है। मुझे ख्याल है कि आप इसलिए इसकी अहमियत को नहीं जान रहे क्योंकि आप सारे के सारे 99 मार्क्स लेने वाले, लेकिन फिर भी उसको भी एक नंबर की क्या होती है भाई, वैल्यू होती है, क्योंकि हर एक को हिर्स है, हर एक में क्या है जी, लालच है, चाहे वो नंबर के एतबार से हो या पैसों के एतबार से हो, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ तक आपने बड़ी चीज़ें अहम समझी। अब सवाल ये है कि AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के बावजूद 1.008 AMU था, तो 1.008 ग्राम क्यों रहा? क्या इनके यूनिट में कोई फर्क ही कोई नहीं है? ये क्या बात हो गई? तो मेरे भाई इसका मसला ये है कि आपको पता है जैसे ही AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पर एवोगाड्रोस नंबर को यूज किया जाता है, और एवोगाड्रोस नंबर आप जानते हैं उसको कहते हैं N और स्मॉल a। क्या कहते हैं उसको? N और यानी कि सब्सक्रिप्ट के अंदर कैपिटल A, ठीक है, NA के होते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। अगर आपने AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलेशन के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड जब एवोगाड्रो नंबर होगा तो मेरे भाई फिर आपको जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड एक नंबर से करोगे, सपोज करो कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से डिवाइड करते हो, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, जो चीज होगी नंबर होगा वही रहेगा ना यार। तो इसी वजह से AMU से ग्राम में कन्वर्ट करने की वजह से कोई आपको ये जो कोफिशिएंट्स और ये जो नंबर्स हैं इसमें कोई फर्क नहीं आता। अलबत्ता ये कि नाम चेंज हो जाते हैं और यूनिट चेंज हो जाते हैं। यूनिट चेंज होने की वजह से नाम चेंज होते हैं। जब AMU ग्राम में कन्वर्ट हुआ तो उसके नाम या तो अगर वो एटम था तो ग्राम एटम बन गया, ग्राम मॉलिक्यूल बन गया, ग्राम फॉर्मूला बन गया और ग्राम आयन बन गया, यानी अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्सटेंस होने के एतबार से, ठीक है। लेकिन नहीं तो आसान चीज मैं आपको बनूंगा, उसको आप क्या कहो, मोल कहो। अच्छा एक बात, अब आपने 9th क्लास के बच्चों ये बात याद रखो, क्योंकि आगे जो FSC लेवल पर है या जो MD-CAT लेवल पर है उसको ये बात पता है, आपको ये बात नहीं पता होगी, इसलिए आप ये बात याद रख लो कि जो आप अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर सब्सटेंस आपको पता लग चुका है, अमाउंट आपको पता लग गया कि अमाउंट को आपने किस तरीके से शो करना है, सब कुछ पता लग गया आपको। फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि आपको जो है ना, यानी सपोज करो कि आपसे कहा जाता है कि आपको ये, चलो पहले फॉर्मूला लिख लो। ये n मैंने क्या कहा था शुरू में जब चैप्टर यानी स्टार्ट कर रहे थे, तब हमने कहा था कि मॉल जो है इसको हम स्मॉल n से शो करते हैं, तो हमने डिनोशन इसकी कर दी n से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो आई ना बात, आई नहीं आई? amount of substance divide by molar mass, molar mass। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, यार जब तुमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझा दिया था, ठीक है, तो फिर मोलर मास क्यों नहीं समझाया? तो याद रखना मेरे दोस्तों, आपको जो मैंने अभी बताया ना कि आपको जब भी मैंने AMU से जो मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके दिखाया, तो जब भी AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो जाए तो वो मोलर मास बन जाता है। क्या बन जाता है? जब भी AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, इसी वजह से मैंने ये कन्वर्जन करवाई थी आपको। AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कहेंगे जी मोलर मास, ठीक है। यानी मैंने अभी दोबारा कह देता हूं, AMU से जब ग्राम में कन्वर्जन हो जाएगी तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? मोलर मास, मोलर मास। तो इससे एक बात और पता लगी कि मोलर मास का हमेशा यूनिट क्या होगा? ग्राम होगा। ऑलवेज इसका यूनिट क्या होगा जी? ऑलवेज बी इन ग्राम, ऑलवेज बी इन ग्राम, ठीक है। मोलर मास क्या होगा? हमेशा ग्राम के अंदर होगा, AMU में नहीं होगा। इससे ये पता लग गया कि जब भी मोलर मास आपके सामने आएगा तो उसकी इंडिकेशन होगी कि वो ग्राम्स के अंदर होगा, AMU में नहीं होगा, ठीक है जी। बात समझ नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड करने, सपोज करो आपके पास ये सवाल आ गया बच्चों, ये सवाल आ गया आपके पास कि आपको जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया जा रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर आपको दे दिया अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो आपको दे दिया गया जी 18। क्या दे दिया? 18। अब AMU या ग्राम है, वो आप इसको AMU दिया हुआ है तो ग्राम में भी इतना ही होगा, तो मैं ग्राम ही लिख कर दे देता हूँ आपको। अब पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, सवाल शुरू कर दिया। n इज टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मुझे दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया 18 ग्राम। और मोलर मास ऑफ, अरे यार H2O पूरा लिखो ना,
H2O पूरा 18 ग्राम तो उसका होता है ना। अच्छा सपोज करो कि अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आपको क्या सब्सटेंस की जगह पर मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि बात क्या हुई, सब्सटेंस कौन सा उसका दिया हुआ है, सब्सटेंस जो आपको दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है भाई साहब, इसमें से दिया हुआ है। सब्सटेंस ये भी हो सकता था, ये भी और ये भी, इन्होंने जो मुझे दिया, तो मैं चलो इस फॉर्मूला को दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। यानी मैं यूँ कहूँगा कि नंबर ऑफ मोल्स मुझसे पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर जो मुझे अमाउंट ऑफ दिया हुआ है, तो मैं कहूँगा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, अमाउंट ऑफ जो मुझे दी गई है, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो और मोलर मास भी कह सकते हो, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ये 18 दिया हुआ है, ये क्या है 18 ग्राम दिया हुआ है, और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास भी 18 होता है, तो दोनों जब डिवाइड हो गए तो आपके पास आंसर आया 1, और n जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो देखो ये भी यूनिटलेस है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 1 आया। कितनी आसान सी बात है यार, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन यार बात पता है क्या, आपने तवज्जो से सुनना है, मुझे लगता है शायद आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई है, तो जहाँ पर कन्फ्यूजन हुई है, देखो ये मैं पहचान नहीं सकता ना, मसला ये है कि ये लाइव नहीं है, वरना आप मुझे फ़ौरन कमेंट करते या मुझे किसी न किसी तरह बताते, तो मैं आपको जो है ना वो उसी वक्त क्लियर करता। लेकिन अगर आपको अभी यहाँ पर किसी भी जगह पर कन्फ्यूजन हुई है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल मैं समझता हूँ कि अभी और है, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं समझा दूंगा। और यही कोशिश है कि दोनों को अलग अलग पार्ट्स में मैं आपके सामने रखूँ, ताकि आपको जो है वो उकताहट ना हो, ठीक है ना, ठीक है। स्टार्टिंग से आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इसकी अगर आप पिक्चर लेना चाहो तो आप पिक्चर भी ले सकते हो। इसको मैं कुछ यूँ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसकी अगर आप पिक्चर लेना चाहो तो पिक्चर ले लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या करें कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं और सब पर ग्रिप आप आसानी से कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ गया, जो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसकी जगह पर आप पता है क्या करना, एक कोशिश ये करना, सब्सटेंस जो है वो आप एटम में से लेना एक मरतबा, और एक मरतबा, चलो मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह करे कोई आप यहाँ तक देखें, ताकि जो है ना आपके सारे कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो। अब आप पता है क्या करना, मैं देता हूँ आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो है सब्सटेंस यानी अमाउंट ऑफ NaCl मैं आपको देता हूँ। या आपको पता होना चाहिए कि ये सब्सटेंस की कौन सी वर्जन है, या तो ये एटम में से है यानी एलिमेंट्स में से है, या फिर ये आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड में से है यानी कि स्पीशीज़ में से यानी कंपाउंड में से, आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको दे रहा हूँ 58.5 ग्राम्स, ठीक है। AMU में नहीं दे रहा, ग्राम में दे रहा हूँ। अब आपको फॉर्मूला लगाना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। क्या करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स की यानी उसकी जगह पे रखोगे सब कुछ, मोलर मास लगाओगे, सब कुछ लगाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब मॉलिक्यूलर मास कब कहेंगे, जब क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल दिया होगा। जब नीचे अगर आपके पास जो है अभी NaCl है क्या, उस एतबार से आपने लगाना होगा, देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला मास लगाना होगा, क्या लगाना होगा, सारी बातें आपको करने की हैं, आपने मुझे समझाना है, ठीक है। यानी मुझे सॉल्व करके दिखाना होगा। एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरे के बाद तीसरा, यानी एलिमेंट से आपको दे रहा हूँ। चलो बता ही दिया, आप क्या फ़ायदा। अमाउंट ऑफ सोडियम प्लस, ये जो हमने लिया हुआ, ये लिया हुआ है 23 ग्राम्स लिया हुआ। अब आपने मुझे बताना है कि इसके कितने मोल्स हैं। मोल्स सब में पाए जाते हैं, ठीक है। एक बात याद रखो, नीचे जो है ना हर किसी की जगह पर मोलर मास लगा सकते हो, क्योंकि मैंने कह दिया कि जब AMU से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे मोलर मास कह सकते हैं, सही है। ये सवालात मैंने दे दिए, ये दो सवालात, एक में NaCl का मैंने अमाउंट दे दी और एक में आपको सोडियम के अमाउंट दे दी है। आपने इसको सॉल्व करना है, यानी इसके मोल्स बताने हैं। इसके अलावा हम आपको एवोगाड्रोस नंबर से लेकर मैं आपको दूसरी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं समझाऊंगा कि एवोगाड्रोस नंबर जो है वो किस तरीके से आप समझेंगे, और एवोगाड्रोस नंबर आपको क्या क्या चीज़ें बता रहे होते हैं। एक बात चलो जाते जाते, बड़ा दिल कर रहा है बता दूँ मैं आपको, सपोज करो, ठीक है ना, एक बात आप सपोज करो आज कि अगर एवोगाड्रोस नंबर मैंने शुरू में कहा था, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि गलत बयानी ना हो जाए। वो इस तरह के, अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट के, या एलिमेंट का एक एटम ले लो, ठीक है ना, आपने एटम ले लिया, आसानी सी हमने बात समझनी है तो इस वजह से हाइड्रोजन को ले लिया। अगर हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम्स जो है ना वो कितने हो जाएं, वो इतने हो जाएं, देखना भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हो जाएं, किसके, हाइड्रोजन के। अगर हाइड्रोजन के इतने एटम्स हो जाएं, कितने, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हो जाएं, तो याद रखना उनका जो मास होगा ना, यानी उन सारे हाइड्रोजन के एटम्स का जो मास होगा वो कितना होगा जी, कितना होगा मुझे बताओ, 1.008 ग्राम्स होगा। अच्छा, और दूसरी बात,
उनके उस टाइम इसके मोल कितने होंगे, 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। इससे ये बात पता लगी कि 1 मोल किसी भी चीज का, 1 मोल ऑफ एनी एटम, 1 मोल ऑफ एनी आइंस आइन, 1 मोल ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, किसी भी चीज का याद रखना, किसी भी चीज का 1 मोल वो किसके इक्वल होगा, उसके 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब वो अगर 1 मोल ऑफ आपने एलिमेंट लिया, एलिमेंट में से हाइड्रोजन लिया, तो उस सूरत में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम होंगे, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल की बात होगी तो वो क्या होंगे, 6.02 मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर वो बात होगी फॉर्मूला मास की, तो उस सूरत में वो क्या होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, ठीक है। और अगर बात होगी आयंस की, तो क्या होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 आयंस होंगे। यार आसान सी बात करो ना, मैंने कहा था सबका नाम पार्टिकल्स हो सकता है, तो आप कह दो 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। और इसकी जब इंडिकेशन जब सही तरह करनी होगी तो आप फिर आप उसके एतबार से आप बताओगे, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है ना, तो टेंशन नहीं लो बस, बाकी आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि गलत बयान ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि ये मैं आज बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब वो अगर 1 मोल के इक्वल होता है, ये बात याद रखना, बस ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब सोडियम है तो 23 ग्राम, हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम, 1.008 ग्राम, ठीक है। और अगर पूरा कार्बन का मॉलिक्यूल है तो उस सूरत में क्या हो जाएगा जी, 44 ग्राम। और अगर वो सोडियम क्लोराइड है तो फिर 58.5 ग्राम, ठीक है। और अगर वो कोई जो है वो बेंजीन वगैरह कुछ है तो उस सूरत में 78 हो जाएगा। और अगर वो आपके पास जो है क्या कहा जाए, ग्लूकोज है, तो फिर कितना होता है, 180, हाँ 180 गालिबन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन आपको सिखाई जाएगी इंशाल्लाह मजीद। अब तक जो कुछ समझा, कुछ भी समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई तो मुझे बताना है, क्योंकि देखो इसी तरह बॉन्ड बनेगा और इसी तरीके से आपकी तैयारी होगी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।